तुम्हें क्या पता ये क्या अपने मायके में बात ना करती होगी। यहाँ पर देखो, इसे दिवाली याद नहीं है। और भाई, वो तो इसी के कहने में चलता है मम्मी। अरे मम्मी, भाई भाभी से क्या कहना, तुम्हारी इतनी नहीं चलती क्या घर में? 2-3 दिन रहे हैं दिवाली के, मैं क्या मुंह दिखाऊं अपनी ससुराल में। सबकी दिवाली आ गई, मेरी देवरानी की, जिठानी की, आस पड़ोस पे सबकी। सबके यहाँ से ना मिठाई आती है डेली कि हमारी बहू की दिवाली आई है, हमारे ये आया है। और मुझे कितनी शर्म आती है। और मेरे मायके वालों को होश ही नहीं है, 2-3 दिन दिवाली के रहे हैं। बेटा तू चिंता मत कर, मैं भेजती हूँ तेरे भाई को। अरे मम्मी, ये कोई भेजना नहीं होता, मुझे तो कह कह के बुलाना पड़ता है। तुमने तो सारे रिश्ते खत्म कर रखे हैं। मैं बता दूंगी फिर अच्छी तरह, मुझे हल्के में ना ले, बोल देना भाई को। गुस्सा मत कर बेटा तू। गुस्सा? गुस्सा क्यों ना आए मम्मी? ऐसे काम करोगे तो मुझे गुस्सा ना आए? तुम लोग दिलाते हो मुझे गुस्सा। और हाँ, ढंग से दिवाली भेज देना मेरे घर पे। बताया था ना मैंने, मेरी जिठानी के यहाँ से क्या क्या आया है, उससे दुगना आना चाहिए। चल बेटा ठीक है, मैं बात करती हूँ तेरे भाई से, भेजती हूँ मैं बेटा। ठीक है। सही कह रही है अंजलि, दिवाली के बस 2-3 दिन रहे हैं और ये बहू बेटे, इनको कोई होश ही नहीं है कि अंजलि के घर जाना भी है, दिवाली देकर आना है। अरे बिना कहे तो ये नाम ही नहीं लेते कि अंजलि के घर जाना है, जाएं या ना जाएं। अरे क्या फायदा ऐसे रिश्तों का? मैं कहती रहूं तो इनको याद रहता है, वरना इन्हें तो कुछ याद ही नहीं रहता। ये तो मेरी बेटी को भूले पड़े हैं, नाम ही नहीं लेते तो मेरी बेटी का। ए काजल, काजल। हाँ जी मम्मी जी। एक बात बता, तुम लोगों को अंजलि के घर नहीं जाना दिवाली लेकर? मम्मी जी मुझे तो नहीं पता। और लेके क्या जा रहे हो? मम्मी जी मेरी सच में इस बारे में कोई बात नहीं हुई है इनसे। बात ही नहीं हुई? अरे तुझे अपने मायके का तो बड़ा पता रहता है, क्या देना है दिवाली पे, कौन सा तोहफा देना है, कौन सा नहीं देना। और तेरी ननद से तेरी बात ही नहीं होती है? इस बारे में तेरी बात ही नहीं हुई अभी कि तेरी ननद के घर दिवाली जाएगी, क्या जाएगा क्या नहीं जाएगा। वैसे तुझे सारे जहान का पता है, अपने रिश्तेदारियों का तो तुझे बड़ा पता रहता है, बस मेरी बेटी का नहीं पता रहता। मम्मी जी क्या बोल रहे हो आप? मैं क्या देती रहती हूँ अपने मायके वालों को? क्या दिया है मैंने उन्हें? कभी आपने देखा है? आपके सामने जाती हूँ मम्मी जी मैं घर पर, क्या लेकर जाती हूँ मैं आपके घर से? मुझे पागल समझती है तू? मुझे नहीं पता, तू अपने मायके कुछ ले जाएगी तो मुझे दिखा कर ले जाएगी क्या? चोरी छिपे देती होगी, वरना मेरा बेटा इतना कमाता है कहाँ जाता है? तू अपने पीहर में ही देती होगी चुपचाप। ये बता आशु कहाँ पर है अब? अरे मम्मी, आप इतने गुस्से में क्या हुआ मम्मी? आपकी आवाज नीचे तक आ रही है, गेट तक, मेन गेट पर आपकी आवाज सुनकर आया हूं मैं जल्दी जल्दी। अरे मैं गुस्सा भी ना करूं क्या? गुस्से वाली बात है तो गुस्सा करूंगी। तुझे इतना भी याद नहीं है क्या कि दिवाली को 2-3 दिन रहे हैं? होश है तुझे कि अपनी बहन के घर भी जाना है दिवाली लेकर? अभी तेरे ससुराल वालों का फोन आ जाए, अब तक तो तू चला जाता। अरे मम्मी, आप चिंता किस लिए करते हो, मुझे याद है, इसीलिए तो मैं ऑफिस से जल्दी आया हूँ। क्या आज अंजलि के घर जाना है? अच्छा अच्छा, तूने बताया नहीं बेटा मुझे पहले। और ये बता क्या लेकर जा रहा है, हो गई तैयारी? मम्मी 2 डब्बे तो मैं मिठाई के लेकर आया हूँ। और मम्मी मैं सोच रहा हूँ कि साथ में ना, डब्बों के साथ मिठाई के साथ उसको 5100 रुपए दे दूंगा। हैं? 5100 रुपए? अरे आशु बेटा, 5100 रुपए तो मैं मोहल्ले में दे आती हूँ शगन के। अपनी बहन के घर जा रहा है, कुछ तो शर्म कर ले। अरे जितना हम अपनी बहन बेटियों को देते हैं ना, उतनी घर में बरकत होती है। तो मम्मी आप ही बता दो क्या लेकर जाना है। अरे अब मैं बताऊं तुझे? जब तू इसके लिए कुछ खरीद कर लाता है, जब भी पूछता है क्या मुझसे क्या ला रहा है क्या नहीं ला रहा, जब कैसे तुझे पता चल जाता है क्या चाहिए तेरी बीवी को? जैसा तूने अपनी बीवी को दिया है ना सालगिरह पे वो गले का हार, ऐसा बनवा ले उसके लिए, अपनी बहन के लिए, समझ गया? अरे मम्मी इतना कब होता है? उसकी कोई पहली दिवाली तो है नहीं, उसके ससुराल में पहला त्योहार तो है नहीं, 5वां त्योहार है ये। इस पे कौन से गहने होते हैं मम्मी? और बीच में भी आप कुछ ना कुछ सोना चांदी देती रहती हो उसे। अब त्योहार का किस लिए नाम खराब कर रहे हो? अरे बहन के घर जा रहा है, कुछ तो शर्म कर ले। मम्मी मेरे पास सच में नहीं है, मेरे पास नहीं है। सोने का भाव देखा है आपने कितना हो रहा है? अरे मैंने इसका बनवा दिया काजल का, क्योंकि काजल का जो शादी का हार था वो भी आपने अंजलि को दे दिया, इसलिए बनवा दिया मैंने इसके लिए। अब ऐसा ही सेम मैं अंजलि के लिए बनवाऊं? मम्मी मेरे पास नहीं है इतने पैसे। मुझे नहीं पता था कि मेरा बेटा ऐसा निकलेगा। मेरी बेटी के नाम पर तो तेरे पे कुछ होता ही नहीं है, तेरे घर में आग लगी रहती है, तेरी जेब खाली हो जाती है। अरे तेरी नीयत खराब है, तू मेरा बेटा नहीं है, कपूत है तू, कपूत। काजल चल यहाँ से, मेरे लिए चाय बना दे, सर में दर्द हो रहा है मेरे। वाह बेटा वाह, घर परिवार की बातें हो ना
तो तेरे सर में दर्द होता है? तेरी बहन का नाम ले दिया ना, इसलिए तेरे सर में दर्द होता है। जब अभी तेरी सालियों की बात हो रही होती, तुझे ससुराल में जाना होता, अभी कहती ना ससुराल में ये दिया वो दिया, बड़ा भाग के खुश हो के जा रहा होता। और इसे देख, कितनी शरीफ बन के खड़ी है, देखो तो सही इसे। अरे तूने ही भरा है मेरे बेटे को, तूने मेरे बेटे को बदल दिया, और देख कैसे शरीफ बनकर खड़ी है। बेटा मैं सच बता रही हूँ, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरा बेटा शादी के बाद बदल जाएगा। अरे तू तो इसका गुलाम बन गया, गुलाम। तुझसे जो ये कहती है तू वो करता है। अब ये बता, तुझे अपनी बहन के जाने के लिए भी इसकी परमिशन चाहिए क्या? मैंने तुझसे क्या मांग लिया? यही तो बोला है, जैसा तूने अपनी बीवी के लिए सेट बनवाया ऐसा उसके लिए बनवा दे। मम्मी आप क्या कह रहे हो? काजल मुझे सिखाती है? अरे इसने तो मुझे कितनी बार बताया पीछे से घर में क्या होता है, लेकिन मैंने कभी इसकी बातों पर यकीन नहीं किया। लेकिन आज आपके ऐसे व्यवहार को अपनी आंखों से देखकर ना मुझे यकीन हो गया, ये जो भी बोलती है ना सही बोलती है। मम्मी आपने जरा सी बात का बतंगड़ बना दिया, और आप इसे क्यों दोष दे रहे हो बार बार? आपने तो इसकी शादी के सारे गहने उतार कर अंजलि को दे दिए। जो गहने आपने इसके लिए बनवाए थे वो अंजलि को क्यों दिए मम्मी, जबकि अंजलि के लिए आपने सेम वैसे अलग बनवाए थे? सुन, वो गहने मैंने बनवाए थे और तेरे पापा की कमाई के बनवाए थे, तेरी कमाई से नहीं बनवाए। समझ गया तू? मेरी मर्जी, मैं वो गहने अपनी बेटी को दूं या किसी को भी दूं। तू कौन होता है? अरे तेरे मुंह में इतनी जबान है, तू तो इसका गुलाम है, गुलाम। बस कीजिए मम्मी जी, माफ कर दीजिए इन्हें भी और मुझे भी। मम्मी जी एक सेट की तो बात है, जो इन्होंने मुझे दिया था आप ऐसा ही सेट बनवाना चाहते हो ना दीदी के लिए? मम्मी जी इनके पास सच में इतने पैसे नहीं है मम्मी जी। मम्मी जी इन्होंने अपने पास रखा ही क्या है? ये आपके बेटे हैं मम्मी जी, आपको पता है ना इन्होंने अपने पास हमेशा क्या रखा है। सब कुछ तो इन्होंने आपको दिया है। मम्मी इनके पास सच में पैसे नहीं है। और रही बात सेट की, तो मम्मी जी मैं फिर बनवा लूंगी अपना बाद में। जो इन्होंने मुझे दिया है वही हम दीदी को दे देंगे। काजल, काजल वो सेट मैंने तुम्हारे लिए बनवाया है, कोई जरूरत नहीं है उसे किसी को देने के लिए। अरे इस घर में दिवाला निकल जाएगा, इस घर में कुछ नहीं बचेगा। सब कुछ तो दे दिया उसको, तुम्हारे पास है ही क्या? अरे बेटा तेरे तो बिल्कुल शर्म नहीं रही। एक बहन है तेरी, एक बहन, और उसके पीछे तूने कलेश कर रखा है। अरे वो क्या ले गई? पूरा घर तुम्हारा है, ये घर तुम्हारा है, सब कुछ तुम्हारा है। वो तो हाथ से लिया ले जाती है, और जब तक मैं जिंदा हूं जब तक ले जाती है। तेरे तो लक्षण देख लिए मैंने। अरे मैं बहू के लिए क्या कहूँ, मैं तो बहू को दोष दे रही थी, लेकिन मेरा तो अपना ही खून गद्दार है। अरे तू ही ऐसा है, तू अपनी बहन के लिए ऐसे बोल रहा है? एक बहन है तेरी, एक बहन। इतना बड़ा त्योहार है दिवाली का, और देख तेरी नीयत कितनी खराब हो रही है। मम्मी पता चल गया मम्मी, आपको मुझसे कोई मतलब नहीं है। अगर मैं आपका कुछ लगता ना मम्मी, तो आपको समझ में आता कि मैं किस परेशानी से गुजर रहा हूँ। आपको अच्छी तरह पता है मम्मी कि त्योहारों का समय चल रहा है। आपको पता है मम्मी कि 1 महीने से दुकान पर कोई काम नहीं है। आपने खुद देखा था ना मम्मी, मैंने दुकान पर कितना सामान मंगवाया था, कैसे कैसे मैंने सामान के पैसे पूरे किए थे मम्मी। लेकिन अभी 10% सामान की बिक्री नहीं हुई है मम्मी। आपको पता है ना मम्मी, मैंने कैसे कहाँ कहाँ से कर्जा मांगा था, कैसे कैसे सामान डाला है मैंने दुकान पर। अरे इतनी तंगी थी तो तूने इसका सेट क्यों बनवाया? मम्मी वो सेट मैंने नहीं, काजल ने बनवाया है अपने लिए। आज तक जो मैंने इसे थोड़े बहुत पैसे दिए थे ना पॉकेट मनी के तौर पर, मम्मी उसने उसमें से सेविंग की थी। इसने कभी अपने ऊपर फालतू का खर्चा नहीं किया। इसने अपनी सेविंग से वो सेट बनवाया है। लेकिन इसने मना कर दिया था, और खुश होकर इसने सबको ये बता दिया कि वो सेट मैंने इसको गिफ्ट किया है, सिर्फ मेरी और आपकी, इस परिवार की इज्जत बचाने के लिए। मैंने मम्मी उसमें उसको कुछ नहीं दिया। मैंने जो इसके जो थोड़े थोड़े पैसे देता था उसी में से उसने सेट बनवाया है। मैंने कभी सोचा नहीं था मम्मी, आप मेरी माँ हो, आप ही मुझे इतना परेशान करोगी। आप सबसे ज्यादा दिल दुखाया है आपने मेरा। खर्चा इतनी मुश्किल से चल रहा है मम्मी, आप ही बताओ अब मैं अंजलि के लिए गहने कहाँ से बनवा दूं? कहाँ से लाऊं मैं अंजलि के लिए गोल्ड? सुनिए जी आप इतनी टेंशन मत लीजिए, आप मेरा सेट दे दीजिए दीदी को। त्योहारों पर ना बेटियों को नाराज नहीं करते। मम्मी जी आप इनसे गुस्सा मत कीजिए। आप नहीं जानते मम्मी जी, ये आपके ऐसे व्यवहार से बहुत दुखी हो जाते हैं। सच में मम्मी जी इनका बहुत हाथ तंग चल रहा है, घर का खर्च ही बहुत मुश्किल से चल रहा है मम्मी। एक सेट की तो बात है मम्मी जी। मम्मी जी मैं फिर बनवा लूंगी, जब इनका काम अच्छे से चल जाएगा, इन पे पैसे होंगे मैं तब बनवा लूंगी। हम वही सेट दे देते हैं दीदी को दिवाली पर। कल जाकर हम मम्मी दीदी को दिवाली दे आते हैं। काजल बहू मैंने तो तेरे पहले ही सारे गहने ले लिए हैं, तुझ पर कुछ है ही नहीं बेटा। मैंने तो सारे गहने तेरे पहले ही अंजलि को दे दिए, और जो सेट तूने खुद ने बनवाया है, अपने पैसों से बनवाया है, तू उसे भी अंजलि को देने के लिए बोल रही है।
सच में बहू, तू बहू नहीं बेटी से भी बढ़कर है, लेकिन मैंने तुझे कभी पहचाना ही नहीं। मुझे माफ कर दे बहू, अपने गहने तू ही पहन। अरे मुझसे बेकार कौन सास होगी जो अपने बहू के गहने उतार कर अपनी बेटी को दे दे। नहीं मम्मी जी, मैं सच बोल रही हूँ। आप अंजलि दीदी के घर दिवाली पहुंचा दीजिए और आप दीदी को दे दो जो देना है, मैं फिर बनवा लूंगी मम्मी। बस बेटा बस, मुझे नहीं चाहिए अब तेरा कुछ भी। अरे बहू के कान खाली हैं, बहू के हाथ खाली हैं, और मैं बेटी को गहनों से भर रही हूँ। मैं ही नहीं, ऐसा बहुत सारे घरों में किया जाता है दोस्तों। बहुत सी जगह पर अपनी बेटी को संपन्न करने के लिए, बेटी का घर भरने के लिए बहू के गहने तक उतरवा लेते हैं। और तो और अपने बेटे के बारे में भी नहीं सोचते हैं, उसके घर में कुछ नहीं छोड़ते, बेटे का ही दिवाला निकाल देते हैं। दोस्तों मैं तो आपसे बस यही कहूंगी कि बेटियों को त्योहार देने बहुत जरूरी होते हैं और उनका हक होता है हर त्योहार पर, हर तीज पर, हर चीज पर। आखिर वो भी उसी घर में जन्म लिया है उन्होंने। जितना अधिकार बेटे का है उतना ही अधिकार बेटी का है, लेकिन जितनी आपकी गुंजाइश होती है ना उतना देना चाहिए। साथ ही साथ अपने बेटे के भी हालात देखो, कहीं ऐसा ना हो आपके घर में 2 वक्त की रोटी का खर्चा मुश्किल से निकल रहा हो और आप मेरी तरह जिद करके बैठ जाओ कि बेटी को दिवाली पर गहने ही देने हैं। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। और आपको हमारी ये छोटी सी कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ कमेंट करके हमें बताइए, और अगर कोई गलती हुई है या आपको कुछ अच्छा नहीं लगा है तो उसके लिए प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। राधे राधे।